कभी सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त यानी बिल्कुल सुबह सवेरे जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या यह सिर्फ एक इबादत है या फिर इस वक्त में कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? चलें, आज मिलकर इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है, आखिर सुबह के इन इब्तिदाई लम्हात में ऐसी क्या खास बात है? इसके पीछे एक बहुत गहरी हकीकत छुपी है जिसे जानना हम सबके लिए, यकीन करें, बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग नींद की मिठास की वजह से फजर को छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर इस वक्त की असल हकीकत का अंदाज़ा हो जाए ना, तो शायद फिर सोने का ख्याल भी ना आए। ये सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खजाने को पाने का मौका है। इस राज को समझने के लिए हमें उस सफ़र पर चलना होगा जब 5 नमाजों का ये अनमोल तोहफा हमें मिला था। ये कहानी शुरू होती है मेराज की रात से, जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई थी। इस अजीम सफ़र के दौरान अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए जो पहला हुक्म दिया था वो दिन में 50 नमाजों का था। जी हाँ, 50। आपने सही सुना, दिन में 50 नमाजें। फिर देखें क्या हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अल्लाह से आसानी की दरख्वास्त की, और अल्लाह की रहमत तो देखें, ये तादाद कम होती गई, यहां तक कि सिर्फ 5 रह गईं। लेकिन असल कमाल तो अब होना था। नमाजें तो 5 रह गईं, लेकिन अल्लाह ने वादा किया कि अजर पूरी 50 नमाजों का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये इस उम्मत के लिए अल्लाह का कितना बड़ा करम है। अब इन 5 नमाजों में से भी जो सबसे बड़ा इम्तिहान है ना, वो है फजर का। ये वो वक्त होता है जब नींद अपने उरूज पर होती है और शैतान हमें बहकाने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए तो इस वक्त जागना सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, ये तो हुई ज़ाती आजमाइश की बात। अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं कि उस वक्त आसमानों पर क्या चल रहा होता है। फजर का वक्त दरअसल एक बहुत बड़े कायनाती वाक़े का लम्हा है। देखें, हदीस के मुताबिक दिन में 2 वक्त ऐसे हैं जब फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं, एक फजर और दूसरा असर। फजर के वक्त रात वाले फरिश्ते अपना काम खत्म करके आसमान पर लौटते हैं और दिन वाले फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि जब ये फरिश्ते अल्लाह के पास वापस जाते हैं तो वो हमारे बारे में क्या बताते होंगे? उनकी रिपोर्ट में क्या लिखा होता है? अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? और जरा उन खुशनसीबों का जवाब सुनिए जो फजर के वक्त जाग रहे होते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ए रब, जब हम पहुंचे तब भी वो नमाज में थे, और जब हम वहां से निकले तब भी वो तेरी इबादत कर रहे थे। जरा तसव्वुर करें, ये गवाही रोजाना अल्लाह के सामने पेश हो रही है। अच्छा, ये तो हो गए रूहानी फायदे, लेकिन फजर का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं, इसके हमारी दुनिया, हमारी सेहत पर भी गहरे असरात हैं। चलें, इसका साइंसी और जिस्मानी पहलू भी देखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, दोबारा मत सोना। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। सुबह की इस हवा में वाकई एक राज है, एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ जागने वालों को ही मिलती है। और साइंस भी इस बात की गवाही देती है। फजर के वक्त हमारी फिजा में ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। ये एक तरह का कुदरती एनर्जी बूस्ट है जो हमारे दिमाग और जिस्म को दिन भर के लिए तैयार करता है। तो यहां पर ना 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सुबह उठकर ये ताज़ा ऑक्सीजन और कुदरती तवानाई लेते हैं और पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो इस नेमत को सोकर गंवा देते हैं और फिर दिन भर थकन और चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं। चलें, अब बात करते हैं सबसे अहम नुक्ते की। फजर के लिए जागना सिर्फ एक दिन का काम नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और इस फैसले का सबसे बड़ा इनाम वो इस हदीस मुबारका में है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़ता है वो हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा। सोचें, उससे बड़ा वादा और क्या हो सकता है? तो इंतखाब बिल्कुल सीधा है, या तो सोते रहें और जो हो रहा है उसे होने दें, या फिर उठें और वो सारे इनामात अपने नाम कर लें जो अल्लाह ने इस खास वक्त में हमारे लिए रखें। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या अगली सुबह भी बस यूं ही गुजर जाएगी, या वो एक नई बेहतर जिंदगी की शुरुआत होगी? ये फैसला हर एक को खुद करना है।